कांग्रेस नेता जयराम रमेश की ओर से किए गए ट्वीट को लेकर सियासत में घमासान है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव और वीडी शर्मा ने जयराम रमेश पर निशाना साधा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के ट्वीट पर कहा कि शब्द भले ही जयराम रमेश के हैं, लेकिन उसके पीछे के भाव राहुल गांधी और कांग्रेस परिवार के हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। जयराम रमेश के ट्वीट पर सियासत। सीएम मोहन यादव और वीडी शर्मा ने साधा निशाना। दोनों दिग्गजों के निशाने पर आए जयराम रमेश। प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के ट्वीट पर कहा कि शब्द भले ही जयराम रमेश के हैं, लेकिन उसके पीछे के भाव राहुल गांधी और कांग्रेस परिवार के हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि जहां विकास का काम हुआ, गरीबों के लिए काम हुआ और हमारे संकल्पों की पूर्ति हुई और समाज साथ आया, वहीं कांग्रेस के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। और यह सब बात का प्रमाण है कि जयराम रमेश बोल रहे हैं, लेकिन जयराम रमेश के ट्वीट के पीछे के यह पूरे भाव राहुल गांधी और कांग्रेस परिवार के यह शब्द हैं। इनकी लाइन ही विकास विरोधी है। देखिए, ये बात सही है। आपने कहा, हमने कहा कि जहां विकास का काम हुआ, गरीबों की सेवा का काम हुआ, हमारे संकल्प की पूर्ति के बलबूते पे समाज साथ में आया कि कांग्रेसियों के पेट में दर्द होना शुरू होता है। और उसका प्रमाण है कि जयराम रमेश बोल रहे हैं या बता रहे हैं, लेकिन जयराम रमेश के पीछे पीछे ये पूरे भाव राहुल गांधी के, कांग्रेस परिवार के हैं। ये शब्द इनके नहीं है, इनकी लाइन ही विकास विरोधी है। और इसीलिए आप बताइए, कोई कांग्रेस का नेता किसी ने प्रशंसा की कि हाँ बुंदेलखंड में पानी आना चाहिए? आज ये प्रश्न कांग्रेस के पक्ष में है कि कांग्रेस बताए कि हाँ वो बुंदेलखंड के विकास के साथ है या विरोध में। वो क्यों नहीं प्रशंसा करती? इसका मतलब ये है कि वो बुंदेलखंड के विरोध की बात करती है। जयराम रमेश के ट्वीट पर निशाना साधते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि बुंदेलखंड की जनता का अपमान जयराम रमेश ने किया है। इंडी गठबंधन आपस में देख ले, कांग्रेस बुंदेलखंड के विकास की विरोधी है। मध्य प्रदेश को बुंदेलखंड की धरती पर कैन बेतवा लिंक परियोजना का शुभारंभ करके अटल जी को उनकी जन्म जयंती के दिन के अवसर पर जो सौगात दी, एक सच्ची श्रद्धांजलि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अटल जी को जो दी, और कल ऐतिहासिक कार्यक्रम, मुझे लगता है कि जन सैलाब कल बुंदेलखंड में उमड़ा था। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कैन बेतवा के शुभारंभ के अवसर पर लोग साक्षी बने। लेकिन दुर्भाग्य है, जयराम रमेश कांग्रेस के नेता ने जिस प्रकार से उस परियोजना का ट्वीट करके विरोध किया है, ये साबित करता है कि कांग्रेस विकास विरोधी तो है ही, और न सिर्फ ये विकास विरोधी है बल्कि गरीबों के जीवन में बदलाव नहीं आए, ये कांग्रेस चाहती है। जिस प्रकार से जयराम रमेश ने ट्वीट करके इस योजना का विरोध किया है, बुंदेलखंड की जनता का अपमान कांग्रेस ने, जयराम रमेश ने किया है। मैं तो कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि सपा के प्रमुख उस समय मुलायम सिंह जी ने कहा था, अखिलेश ने भी कल इस बात का उल्लेख किया है कि उनके जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे उनको कहा था मनमोहन सिंह को कि इस योजना को आप लागू करिए, लेकिन दुर्भाग्य की योजना लागू नहीं हुई। तो इंडी गठबंधन ये आपस में ही पहले देख लें। और आपका अंतर विरोध इतना है, आप शुद्ध विकास विरोधी हैं। आपने बुंदेलखंड की जनता का अपमान किया है। मैं तो कहना चाहता हूं कि बुंदेलखंड की दशा और दिशा इस परियोजना के माध्यम से जो बदलने वाली है, सामाजिक स्तर में बदलाव इसके माध्यम से जो आएगा, ये एक सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठान है। और अब बुंदेलखंड सूखा नहीं, गरीब नहीं, हरा भरा और समृद्धशाली बुंदेलखंड बनेगा। मैं बुंदेलखंड के कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहता हूं, क्या आप जयराम रमेश के ट्वीट का समर्थन करते हैं? नहीं तो आप इसका जवाब दीजिए। ये बुंदेलखंड की जीवन को बदलने की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखी है। हम सब उत्साहित हैं, और जिस प्रकार से जनता ने कल आशीर्वाद दिया वो साबित करता है कि जनता जनसैलाब उमड़ पड़ा इस परियोजना के शुभारंभ के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करने के लिए।
कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस नेता जयराम रमेश की ओर से किए गए ट्वीट को लेकर सियासत में घमासान है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव और वीडी शर्मा ने जयराम रमेश पर निशाना साधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।